Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 7th mathematics chapter 12 algebraic expression. Student, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर 12 में algebraic expressions पढ़ेंगे। algebraic expression मीन्स होता है बीजगणितीय समीकरण। algebraic expression मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बीजगणितीय समीकरण। तो आज हम आपको algebraic expression पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? algebraic expression, बीजगणितीय समीकरण। चलिए इंट्रोडक्शंस में चलते हैं। पहले अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शंस अवश्य जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या होता है अलजेब्रा, ठीक है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में यूजेज क्या है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शंस। अभी वहाँ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है क्या, व्हाट्स यूज इन अवर डेली लाइफ इन अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, हमारे डेली लाइफ में अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का यूज क्या है, व्हाई आर यू रीड, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़े अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस पहले पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शंस में अपना इंट्रोडक्शन देगा ये चैप्टर्स जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है, ये अब एक्सप्रेशन है मतलब बीजगणितीय समीकरण, ये अपना इंट्रोडक्शंस देगा कि हमें क्यों पढ़े, आप किस लिए उपयोगी हूँ मैं। तो ये कहता है पहली लाइन में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कहता है वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक x + 3y - 5 4x + 5 10y - 5 सो ऑन एंड सो ऑन। कहता है आपने ऑलरेडी जो है साधारण जो है समीकरणों के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है, जिसमें x + 3y - 5 4x + 5 10y - 5। In class 6 we have seen how these expressions are useful in formulating puzzles and problem। हमने ये देखा होगा कि इन समीकरणों के माध्यम से हम किसी भी पजल को, पहेली को और उससे रिलेटेड समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सपोज द हमारे पास बोल दिया, अभी मैंने पिछली यानी पढ़ाया है, सपोज द हमारे पास एक नंबर x है, क्या है, सपोज द हमारे पास एक नंबर x है, x की जगह पे अगर कोई, सपोज द हमारे पास एक कार है, ठीक है, और कार की प्राइस हमें नहीं मालूम है, तो वहाँ पे हम कार की प्राइस ना मानने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं x। अगर कहता हमारे पास कार है, कार की प्राइस में 10% इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, तो उस कार की प्राइस जो होती है वो हमारे पास 80 लाख की हो जाए, यानी 18 लाख की हो जाती है। तो उस कार की एक्चुअल प्राइस क्या थी अब हमें नहीं मालूम है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z इनकी हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये कहता है कि यूजफुल फॉर्मुलेशन पजल एंड प्रॉब्लम्स, वी हैव आल्सो सीन एग्जांपल सेवरल एक्सप्रेशन इन दिस चैप्टर एंड सिंपल इक्वेशन। कहता है इस चैप्टर में हम इसके यानी बहुत सारी से गणितीय समीकरण और क्या है इसके समीकरण के बारे में, बहुत सारे सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन और सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा, जो कहता है जो एक्सप्रेशन होते हैं, समीकरण होते हैं, वो अलजेब्रा के सेंट्रल कॉन्सेप्ट होते हैं। चैप्टर इज डिवोटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन यू हैव द स्टडीड दिस चैप्टर यू विल नो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्मेट, हाउ दे आर कैन कंबाइंड, हाउ कैन फाइंड देयर वैल्यू। कहता है हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इनके यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे। ये कहता है हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्मेट। कहता है एक्सप्रेशन को फॉर्मेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहले नंबर पे वेरिएबल और दूसरे नंबर पे कांस्टेंट। कहता है नाउ वी नो वेरी वेल व्हाट अ वेरिएबल इज। कहता है बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो मैंने आपको यानी क्लास 6 में भी बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज द विच वैल्यू, कहता है दीज यानी विच वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब कहता है कि अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू। कहता है जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती, बदलती रहती है। सपोज द x किसी भी एक्सप्रेशन में हमें x की वैल्यू 5 मिली तो किसी में 2 मिली, किसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 मिली। तो कहता है अ वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्या होती है।
चेंज होती रहती है, जैसे कि एक्स वाई एल एम, और इसको इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई एल एम हम से प्रेजेंट करते हैं। कहता है इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये ऑलरेडी सही है। ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट हैज अ वैल्यू फिक्स्ड, कहते हैं जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे नंबर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी ना, 2 है तो उसकी वैल्यू 2 ही होगी, तो ये कांस्टेंट है स्टूडेंट। और वेरिएबल्स की विच क्वांटिटी दैट, इसकी अगर डिफिनेशन बताएंगे तो विच क्वांटिटी दैट वैल्यू कैन बी चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिसकी हमेशा वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल कहलाता है। और विच क्वांटिटी दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू जो हमेशा बदलती नहीं है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हमने आपको वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया। फिर हमारी नेक्स्ट टॉपिक होती है टर्म एंड एक्सप्रेशन। टर्म एंड एक्सप्रेशन, सपोज था, अब हमारा टर्म एंड एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्म एंड एक्सप्रेशन। तो सपोज तो मैंने एक नंबर लिख लिया 2x+3, तो ये 2x+3 हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। 2x+3 हमारा क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर इसमें हम टर्म की बात करेंगे तो 2x हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म है, और 3 जो हो जाएगा वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो 2x एंड 3 ये दोनों टर्म कहलाएंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट लेते, कोई भी नंबर ले लेते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, सपोज दा ले लिया मैंने 3x+y+6 ले लिया। अब इसमें कितने, ये हमारा पूरा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि इसका क्या होगा, टर्म कितने हैं, तो इसमें 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म 3x हो गया, सेकेंड टर्म हमारा y हो गया, और थर्ड टर्म हमारा 6 हो गया। तो 3xy+6, इसमें टर्म 3 है, 3x पहला टर्म, y दूसरा टर्म, 6 तीसरा टर्म है। तो इसमें ये कहता है कि ये टर्म होते हैं। फिर इसको कहता है कि इसके फैक्टर निकालना। सपोज था, क्या कहता है, फैक्टर निकालना हो तो सपोज था अगर हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 3x² + 4y, कहता है इसका फैक्टर निकालना है हमें। क्या निकालना? फैक्टर। तो इसको पहले टर्म के रूप में अलग करेंगे, 3x²। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 × x, क्योंकि इसमें 2x ही x है। और कहता है 4y, अब 4y का फैक्टर निकालना, टर्म के रूप में अलग करेंगे। अब 4 × y, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो इस तरह हम क्या है, किसी भी नंबर का टर्म, एक्सप्रेशन और फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे आपको देखेंगे एक एग्जाम्पल्स दिया है जिसमें आपको समझाया है कि टर्म और फैक्टर्स कैसे निकाला गया है। देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी। और देखिए यहाँ पे बोल दिया 4x² - 3xy, 4x² - 3xy को इसने बता दिया कि यह इसका क्या है, कि ये एक एक्सप्रेशन है, यह एक समीकरण है। अब इस समीकरण के 2 टर्म है। पहला टर्म बता दिया कि 4x² इसका पहला टर्म है, -3xy इसका दूसरा टर्म है। क्या है? दूसरा टर्म है। अब इसमें फैक्टर बता दिया कि इसमें 4 प्रेजेंट था, 4x और x है, ये दो तीनों क्या है? फैक्टर है। 4x क्या है? फैक्टर है। इस पे बता दिया कि -3 x और y ये भी क्या है? इसके फैक्टर हैं। तो इस तरह स्टूडेंट क्या है कि हम इनका क्या है कि फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अब जैसे 5xy को तो 2 टर्म बता दिए, 5xy पहला टर्म हो गया और 10 दूसरा टर्म हो गया। पहले टर्म का फैक्टर 5 है, x है, y है, दूसरे टर्म का फैक्टर 1 है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर हम चलते हैं कॉफिशिएंट्स की बात करते हैं। कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक होता है। तो इसमें हम कॉफिशिएंट कहते हैं, सपोज तो हम एक नंबर लिख लेते हैं, सपोज एक नंबर लिख लेते हैं, उसका हम कॉफिशिएंट निकालते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x² + 4x + 3। अब हमें कॉफिशिएंट निकालना है स्टूडेंट। तो कॉफिशिएंट हम ओनली उस नंबर का निकालते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेरिएबल प्रेजेंट होता है। अगर जिस नंबर पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका कॉफिशिएंट हमेशा क्या होगा? व्हेन द कॉफिशिएंट ऑफ ए टर्म, इसमें बोला है कि टर्म यूजुअली
plus 1 is usually obtained. For example, 1x written x, 1x square y is written 1. Also the coefficient -1 indicated. अगर -x रहता है उसका coefficient -1 रहता है, x स्क्वायर प्लस y तो -1 रहता है। सपोज द कोई नंबर है 5xy में 5 का कॉफिशिएंट हो गया, इसमें कहता है कि नंबर है, तो चलिए हम कॉफिशिएंट निकालते हैं, किसी भी नंबर का कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो चलिए पहला नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे पहला नंबर ले लेते हैं 5xy प्लस 4x प्लस 3y। अब हम इनमें कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो देखिए एक्स वाई के कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। एक्स वाई के आप देखेंगे गुणांक में आपको एक नंबर मिलेगा, एक्स वाई के गुणांक में, एक्स वाई के गुणांक में हमें नंबर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट 5 हो जाएगा। एक्स के सामने आगे हमें एक नंबर 4 मिल रहा है, तो एक्स का कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा। और वाई के सामने हमें 3 मिल रहा है, तो वाई का कॉफिशिएंट 3 हो जाएगा। अगर और देख लेते हैं एक नंबर, सपोज था -x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। अब इसमें क्या था, तीनों को कॉफिशिएंट निकाले, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालेंगे तो -1 प्लस x का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और y का कॉफिशिएंट हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हम क्या है, किसी भी नंबर का कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि इसमें कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट गिव द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। अब इसमें कहता है कि आप न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट दीजिए। तो देखते हैं, पहले तो हम इसमें टर्म एक्सप्रेशन में टर्म दिखाना है कितने टर्म है। सपोज तो आपका पहले नंबर पे है एक्स वाई प्लस 4, तो इसमें 2 टर्म है। इसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। हम बोले हैं कि न्यूमेरिकल हमें क्या है कि एक्स वाई जिसमें हमारा अलजेब्रिक प्रेजेंट होगा उसी का हम कॉफिशिएंट निकालेंगे। सेकंड नंबर पे हमें क्या दिया है देखेंगे, सेकंड नंबर पे हमें 13 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 हो जाएगा और टर्म हो जाएंगे 13 और दूसरा माइनस वाई स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे कॉफिशिएंट अगर निकालेंगे तो वाई का तो -1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 5 हो जाएगा। इसमें पी स्क्वायर क्यू का 4 हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर का 3 हो जाएगा। इस तरह हमें क्या है, किसी भी नंबर का कॉफिशिएंट और टर्म में क्या है अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 12 पॉइंट में। इसमें कहता है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें कहता है कि आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दीजिए। कहता है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस वेरिएबल कांस्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। अभी कहता है पहले नंबर पे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में z को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो y में z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस z पहले नंबर पे मिल गया हमें, कि नहीं मिल गया, मिल गया। दूसरे नंबर कहता है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x y। कहता है x y का पहले सम कीजिए, x प्लस y का मैंने सम कर दिया, फिर उसका हाफ कर दीजिए, तो मैंने उसका हाफ कर दिया। तो दूसरे नंबर पे ये हमें मिल गया x प्लस वाई अपान 2। तीसरा नंबर बोलता है द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। जेड का जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जेड का जेड से मल्टीप्लाई कर दिए तो जेड स्क्वायर मिल गया। तीसरा नंबर फिर कहता है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p अपान p एंड q। अब p है, p और q का प्रोडक्ट किए तो p q हो गया, उसका 1/4 तो 1/4 p q हो गया। 5 नंबर में नंबर ऑफ x y स्क्वायर्ड एंड एडेड। कहता है x का स्क्वायर निकाल लिए, y का स्क्वायर निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। x का स्क्वायर निकालिए, फिर y का स्क्वायर निकाल लिए और ऐड कर दिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमारे 5 नंबर तक। अब देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर कहता है नंबर 5 एडेड द 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर यम एन। अब कहता है यम एन के प्रोडक्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड कीजिए। तो कहता है कि हमारे पास यम और यन इनका दोनों का प्रोडक्ट हो गया और 3 का भी प्रोडक्ट हो गया और 5 को ऐड कर दिए। 7 नंबर बोलता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड 10। y z का आप प्रोडक्ट कर दीजिए और 10 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में y z का प्रोडक्ट किए तो y z आ गया, 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। 8 नंबर में सम ऑफ द नंबर a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a b को सेम करिए, उसके सब प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो a b का प्रोडक्ट a b हो गया और इसका सम हो गया a प्लस b।
तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, 12.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।